प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पर्व त्योहारों से ठीक पहले आम आदमी को एक बड़ी राहत दी है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर इस बार लोगों का मन खूब झूमेगा, क्योंकि सरकार ने जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बड़े बदलाव किए हैं। जीएसटी स्लैब को कम कर दिया गया है, जिससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये फैसला दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया। बैठक बुधवार को हुई थी और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब जीएसटी के सिर्फ 2 मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%। पहले जो 12% और 28% के स्लैब थे, उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया गया है। इन स्लैब में ज्यादातर जरूरी चीजें शामिल थी। इसके अलावा लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा जो 40% का है। पूरे देश में ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में जीएसटी से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे, जैसे कि पहले कौन सी चीजों पर जीएसटी कम था और अब किस पर बढ़ गया है। हम हर स्लैब को देखेंगे, चीजों की लिस्ट देंगे और साथ ही तुलना भी करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सबसे पहले जीएसटी को थोड़ा समझते हैं। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में सामान और सेवाओं पर लगता है। ये 2017 में शुरू हुआ था और इसका मकसद था कि टैक्स सिस्टम को सरल बनाया जाए। पहले कई तरह के टैक्स थे, जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स वगैरह, लेकिन जीएसटी ने सबको एक कर दिया। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं जो फैसले लेते हैं। इस बार की 56वीं बैठक 3 सितंबर 2025 को दिल्ली में हुई थी। बैठक करीब 10.5 घंटे चली और इसमें केंद्र और राज्यों ने मिलकर फैसले लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बदलाव आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया, जिन्होंने जीएसटी में सुधार की बात कही थी। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी समर्थन दिया। समय की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सीतारमण ने कहा कि आम आदमी की दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई और ज्यादातर में दरें कम की गई। श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्रों को फायदा होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर ये बदलाव जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जेन टैक्स सुधार कहे जा रहे हैं। उद्योग संगठनों ने इसका स्वागत किया है और कहा है इससे जीडीपी 100 से 120 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। कांग्रेस ने इसे जीएसटी 1.5 कहा है और कुछ आलोचना भी की है, लेकिन कुल मिलाकर ये आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। पहले जीएसटी में मुख्य स्लैब थे 0, 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब 12% और 28% को लगभग हटा दिया गया है। 0% स्लैब में जरूरी चीजों पर कोई टैक्स नहीं है। 5% स्लैब में रोजमर्रा की चीजें हैं। 18% स्लैब में थोड़ी महंगी लेकिन जरूरी चीजें हैं और 40% स्लैब में लग्जरी और हानिकारक चीजें शामिल की गई हैं। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। कुछ चीजों पर क्षतिपूर्ति उपकर यानी कि कंपेसेशन सेस पर भी विचार हो रहा है, लेकिन अभी मुख्य फोकस रेट कट करने पर है। चलिए अब हम हर स्लैब के बारे में आपको बताते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि पहले क्या रेट थे और अब क्या हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0% स्लैब की। ये स्लैब उन चीजों के लिए है जो जीवन के लिए मुख्य जरूरी हैं। इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, व्यक्तिगत तो जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शॉर्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़, दूध, छेना, पनीर या पहले से पैक और लेवल वाला सामान, पिज्जा, ब्रेड, खागरा, चपाती या रोटी। सभी भारतीय रोटियां जैसे रोटी, पराठा, ब्रेड और दूध, इन चीजों पर किसी भी प्रकार का अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले भी ज्यादातर ये चीजें 0% या 5% स्लैब में ही थी। उदाहरण के लिए दूध, ब्रेड, रोटी पहले से ही 0% पर थे, लेकिन कुछ दवाएं जैसे 33 जीवन रक्षक दवाएं पहले 5% या 12% पर थीं। कैंसर की दवाएं पहले 5% पर थीं, लेकिन अब 0 पर हैं। जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसी पर पहले 18% पर टैक्स लगता था, जैसे सर्विस टैक्स आदि, लेकिन अब इनमें पूरी तरह से छूट दी गई है। स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेंसिल,
नोटबुक पहले 5% या 12% पर थे, लेकिन अब इस पर भी 0% टैक्स है। तो यहाँ ज्यादातर चीजों पर टैक्स कम हुआ है, कोई चीज यहाँ पर बड़ी नहीं है। इसका फायदा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी सस्ती, मरीजों के लिए दवाएं फ्री टैक्स और आम घरों में दूध रोटी सस्ती हो जाएगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 5% वाले स्लैब की। ये स्लैब रोज की जरूरतों के लिए है और अब इसमें कई चीजों को शिफ्ट भी किया गया है, जैसे पर्सनल केयर में बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम। खाने पीने की चीज़ों में मक्खन, घी, पनीर, नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, कॉर्नफ्लेक्स और आइसक्रीम। घरेलू सामान में बर्तन, दूध की बोतलें, टेबल वेयर और किचन वेयर। बच्चों के सामान में नैपकिन और क्लिनिकल डायपर। कृषि और बागवानी में ट्रैक्टर, इसके टायर और पुर्जे, खेतों की मशीनें, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, स्प्रिंकलर, जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व। मेडिकल सामान में थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप और चश्मा। बाकी सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे, साथ ही साइकिल, ये सारी चीजें आम जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। पहले ये चीजें 5%, 12% या 18% पर थी, जैसे बालों का तेल, शैम्पू पहले 18% पर थे, अब 5% हैं। टूथपेस्ट, साबुन पर पहले 18% से 12% टैक्स था, अब केवल 5% है। नमकीन, मक्खन, घी पहले 12% थे, अब 5% है। ट्रैक्टर पहले 12%, अब 5% है। मेडिकल आइटम्स जैसे डायग्नोस्टिक किट पहले 12 से 18% थी, अब 5% होगी। चश्मा पहले 18% था, अब 5% है। इंस्टेंट नूडल, पास्ता पहले 18 थे, अब 5 है। तो यहाँ ज़्यादातर चीज़ों पर टैक्स कम हुआ है। इसमें किसानों को ट्रैक्टर सस्ते, घरेलू महिलाओं को किचन आइटम सस्ते, स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी। त्योहारों पर नमकीन, चॉकलेट सस्ते होने से खुशी दोगुनी हो गई है। अब बात करते हैं 18% वाले स्लैब की। ये मुख्य स्लैब है जहां कई चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, जैसे पेट्रोल, LPG, CNG कारें, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें, 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, माल परिवहन के लिए मोटर वाहन, एयर कंडीशनर, LED और LCD टीवी सहित टेलीविज़न, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, बर्तन धोने की मशीन, 1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर, CC, एयर कंडीशनर मशीनें, टीवी, डिश वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें और मोटरसाइकिलें। पहले ये चीजें 18% से 28% पर थी, जैसे एयर कंडीशनर पहले 28% था, लेकिन अब 18% है। 32 इंच से ज्यादा की टीवी पहले 28 पर थी, लेकिन अब 18 पर है। छोटी कारें पहले 28% प्लस सेस कुल 29 से 31% पर थी, अब 18 है। मोटरसाइकिल पहले 28 थी, अब 18 है। डिश वॉशर पहले 28 था, वो भी 18 है। लेकिन कुछ चीजें जैसे माल परिवहन वाहन पहले 18 थे और अब भी वही है। तो यहाँ ज्यादातर चीजों पर टैक्स कम हुआ है। 28% वाली चीजें अब 18 पर आ गई हैं। इससे मध्यम वर्ग को कार, बाइक, AC, टीवी, सस्ते ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट, जैसे महिंद्रा, आइसर मोटर्स के शेयर बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं 40% वाले स्लैब की। ये नया स्लैब है, लग्जरी और हानिकारक चीजें इसमें शामिल की गई हैं, जैसे पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाली तंबाकू, बीड़ी, अतिरिक्त चीनी यानी कि कोल्ड ड्रिंक, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, गैर मादक पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान पाइप, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, निजी उपयोग के लिए विमान, नाव, रिवॉल्वर या पिस्तौल, सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। 1200 सीसी से ज्यादा और 4000 मिमी से ज्यादा लंबी सभी गाड़ियां, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल, निजी उपयोग वाले विमान एवं रेसिंग कारें और अतिरिक्त चीनी वाले शीतल पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। पहले ये चीजें 28% प्लस सेस पर थी, जैसे सिगरेट, गुटखा पहले 28% सेस यानी कि कुल 35 से 60% तक का, अब 40% है। कोल्ड ड्रिंक पहले 28% प्लस 12 सेस कुल 40% था, अभी भी उतना ही है। बड़ी कारें 1200 सीसी से ज्यादा वाली पहले 28 प्लस 15 से 22% सेस कुल 43 से 50% थी, अब 40% है। बड़ी मोटरसाइकिल पहले 28% प्लस सेस
अब 40% है। विमान नाव पहले 18% या 28 था, अब 40 है। तो यहाँ कुछ पर टैक्स बढ़ा है, जैसे तंबाकू प्रोडक्ट और लग्जरी कारों पर, लेकिन कुल मिलाकर सेस को मिलाकर पहले से कम या बराबर ही है। हानिकारक चीजों पर बढ़ाकर सरकार स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहती है। इससे अमीरों पर ज्यादा टैक्स बढ़ेगा, जो आम आदमी की चीजों को सस्ता करने में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर पहले की तरह ही 5% टैक्स रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। रबड़, मानचित्र, पेंसिल आदि पर 5 से 0% टैक्स हो गया है। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें 28% से 18 हो गई हैं। रोटी, पराठा, हेयर ऑयल, आइसक्रीम, टीवी, कार बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, बड़ी कारें, विमान महंगे होंगे। इससे नेट रेवेन्यू पर असर होगा, लेकिन जीडीपी बढ़ेगी। ये बदलाव त्योहारों से पहले आए हैं, तो बाजार में रौनक बढ़ेगी, आम आदमी की जेब हल्की होगी, किसान, स्वास्थ्य, ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन कुछ आलोचना है कि राज्य को रेवेन्यू लॉस हो सकता है, जिसके लिए क्षतिपूर्ति पर विचार हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सुधार समय की मांग है और सभी ने समर्थन दिया है। कुल मिलाकर यह एक बड़ा कदम है जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।